students, now we will take question relating to dice. When two dice are rolled, sample space we know two dice. One die में 6 outcomes, तो दो dice में 6 multiply by 6 that is 36. तो लिख दिए मैंने 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. Similarly with 2 3 4 5 and 6. तो 6 into 6 टोटल आउटकम्स 36. अब ये केस हम बहुत ही डिटेल में लेने वाले हैं, थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट है. कैसे लेना है इसे? सम, जो हमें सम मिलेगा टोटल जो होना चाहिए वो सम कितना आ सकता है? मिनिमम सम आ सकता है 1 + 1 2, और ज़्यादा से ज़्यादा सम हमें कितना मिल सकता है? 6 + 6 12. तो हमें सम मिल सकते हैं 2 से लेकर 12 तक. 2 से कम नहीं हो सकता और 12 से ज़्यादा नहीं. तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, कितने आउटकम्स हैं जिससे कि 36 में से जिनका सम क्या होगा? 2. तो ऐसा एक ही आउटकम है, वो कौन सा है? 1 1. अब दूसरा लेते हैं. सम आना चाहिए कितना? 3. तो सम 3 कैसे आएगा? सम 3 आएगा पहले वाले पर 1, दूसरे डाइस पर 2, या फिर पहले पर 2 और दूसरे पर 1. तो कितने आउटकम्स हो गए? 2. अब 4 कैसे आएगा? 1 के साथ दूसरे पर 3, पहले पर 2 आता है तो दूसरे पर भी 2, 3 1. तो ये हो गया 1 3 2 2 3 1. अब ऐसे सिमिलरली 5 के लिए स्टार्ट करते हैं 1 से. 1 के साथ क्या आएगा? 4. सेम इसी वे में लिखना है तो इजी हो जाएगा. अब फर्स्ट डाई पर 2 ले लो, 2 के साथ 3, फर्स्ट पे 3 आया तो सेकंड पर 2, फर्स्ट में 4 आया तो सेकंड में 1. अब 6 का कैसे लिखेंगे? ये हो गया 5 का केस. ये पूरी डायगोनल रिप्रेजेंट करती है 5 4 3 2. अब हम लिखेंगे 6 का. 1 5, पहले पर 1 दूसरे पर 5, पहले पे 2 4, पहले पर 3 दूसरे पर भी 3, 4 2 5 1. ये हो गए 6. अब हम लिखेंगे 7. तो 7 कैसे मिलेगा हमें? 1 6 कितना होता है? 7. इस पर 2 आया तो 2 5, 3 के साथ 4, पहले वाले पर 4 आता है तो दूसरे पर 3, 5 2 6 1. अब नेक्स्ट ये हो गया 7 के लिए. ये पूरी डायगोनल 7. अब हम लिखेंगे 8. अगर मैं 8 में लिखती हूँ 1 तो दूसरी डाइस पर क्या आना चाहिए? 7. क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो नंबर ही 6 तक है. तो इसका मतलब पहले पर 1 और 7, ये पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पर स्टार्टिंग होगी पहले पर 2 और दूसरे पर 6. फर्स्ट पर 3 आएगा, सेकंड में 5, फर्स्ट में 4, सेकंड में 4, फर्स्ट में 5, सेकंड में 3, फर्स्ट में 6, सेकंड में 2. अब 9 का देखते हैं. 1 के साथ 8 नहीं पॉसिबल, 2 के साथ 7 ये भी नहीं पॉसिबल. तो 9 में स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 3 6. 4 के साथ क्या आएगा? 5 5 4 6 3. ऐसे ही 10 में स्टार्टिंग 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 के साथ 7 नहीं आ सकता. तो स्टार्ट होगा 4 6 5 5 6 4. तो ये डायगोनल 8 के लिए, ये डायगोनल 9 के लिए, ये 10 के लिए, 11 के लिए 5 6
6 5 एंड 12 में तो एक ही पॉसिबिलिटी है 6 6। तो देखो यहाँ पर एक सिमेट्री है, 2 पर 1, 12 पे भी 1, 3 पर 2, 11 में 2, 4 में 3 आउटकम्स, 10 में भी 3 आउटकम्स, 5 में 4, 9 में भी उतना ही, 6 में कितने हैं 5, 8 में भी 5 और 7 में कितने हैं 6। तो यहाँ पर एक आउटकम, 2 3 4 5, सबसे ज़्यादा 7 के लिए 6 और वापस 5 4 3 2 1। तो चेक करके देख सकते हो कि इन सब का टोटल कितना आएगा 36। इवेंट लेते हैं तो इवेंट ए है सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेसेस। सेम डिजिट मतलब डबलेट, डबलेट मतलब क्या हो गया, दोनों पर सेम नंबर मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये Na कितना हो गया, Na इक्वल टू 6। इसे डबलेट भी बोलते हैं, सेम डिजिट है, पहले पर 1 तो दूसरे पर भी 1, पहले पर 2 तो दूसरे पर भी 2। ऐसे कितने आउटकम्स हो गए टोटल 6। अब इवेंट बी लेते हैं, सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज मिनिमम। मिनिमम का मतलब वही है एटलीस्ट, कम से कम 10 तो होना चाहिए। तो हमें पता है कि सम हमारा 12 तक आ सकता है, मतलब सम या तो 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए या फिर 12। क्योंकि अगर यहाँ पर होता सम 10 तो 10 वाले केसेस ही लिखते, ये 3 आउटकम्स लिखते। लेकिन क्योंकि यहाँ लिखा है एटलीस्ट 10, मिनिमम 10 चाहिए, 10 तो कम से कम होना ही चाहिए, मतलब 10 या 10 से ज़्यादा। तो 10 11 12। तो हम कौन कौन से आउटकम्स लिखेंगे, पहले तो 10 वाले लिखेंगे, 4 6 5 5 6 4। फिर 11 वाले लिखेंगे 5 6 6 5 और फिर 12 वाले लिख देंगे 6 6। तो ऐसे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, ये 3 ये 2 और ये 1। तो एन बी कितने हो गए 6 आउटकम। अब एक और देखते हैं, सम ऑफ डिजिट, जो अपर फेस पर डिजिट का टोटल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6। अब मल्टीपल ऑफ 6 क्या होता है, 6 12 18 24, ऐसे तो चलता ही रहता है। लेकिन सम तो हमें पता है सिर्फ 2 से लेकर कहाँ तक आ सकते हैं, 12 तक। अब 2 से लेकर 12 के बीच में 6 के कौन कौन से मल्टीपल होते हैं, एक तो 6 होता है और एक 12। 18 तो इससे ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब अब हमें क्या लिखने हैं, 6 वाले लिखने हैं और 12, क्योंकि क्या आना चाहिए मल्टीपल ऑफ 6। तो या तो सम 6 आ जाए या फिर सम 12 आ जाए। तो लिखते हैं 6 वाले, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, ये 6 वाले हो गए। अब लिखेंगे 12 वाले 6 6। सो देयरफॉर एनसी कितना हो गया, ये 5 और ये 1, 1 2 3 4 5 6, total outcomes हो गए 6. So in this way students we have completed exercise 5.3. Thank you for watching my video. Keep watching and keep learning.